शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अप्रैल 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये पॉइंट भी कितना अच्छा है कि तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। माना तुम पुरुषार्थ करते हो बच्चे, तो सबका भला होता है। अगर तुम चढ़ते हो तो सबका भला होता है। विचार जरूर करना इस पॉइंट पर कि तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। कैसे कैसे भला होता है? कहीं समझते हैं कि अगर हम याद भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो सब अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन आपके बदलने के साथ प्रकृति को भी सहयोग मिलता है, वातावरण को सहयोग मिलता है। दूसरी आत्माओं के लिए आप एग्जाम्पल बनते हो, उनको सहयोग मिलता है कि ऐसा बना जा सकता है। उनके लिए एक उदाहरण हो जाता है, वो समझना सहज हो जाता है दूसरों के लिए। तो तुम्हारी चढ़ती कला सबका भला करती है। तो कितनी वंडरफुल बात है कि ये पुरानी पतित दुनिया है। हमें बेहद का वैराग्य रखना चाहिए। हमें क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये पुरानी पतित दुनिया है, हमें पावन बनना है, और हमारे बनने से सबका भला होगा। अब ऐसा सोच के भी अगर हम पुरुषार्थ करें तो कितना ना सबका कल्याण हो सकता है कि आपके बनने से सबका कल्याण होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। हम विश्व के बदलने की चिंता कम करें, अपने बदलने की चिंता करें, ताकि दूसरों को ये एग्जाम्पल दिखा सकें कि परमात्मा ने कैसा बनाया है हमें। मनुष्य से देवता कैसे बना जाता है, ये हम अपने जीवन से दिखा सकें। हमारा जीवन दूसरों के आगे एक एग्जाम्पल होना चाहिए। हमारी धारणाएं इतनी सहज हों जो ये दिखा सकें कि भगवान जब बनाता है तो कितनी सहजता से कोई भी आत्मा परिवर्तित हो सकती है। तो ऐसा वैराग्य जिसमें घर बार ना छोड़ना पड़े, कहीं छोड़ के जाना ना पड़े, सिर्फ बुद्धि से ऐसा वैराग्य। जब बुद्धि से ऐसा वैराग्य आ जाता है तो इस पुरानी पतित दुनिया में दिल नहीं लगेगा, ना ही कोई आकर्षण होगा। आकर्षण का आधार देहधारी है। तो जब आकर्षण ही खत्म कर दिया कि आप कौन, किसकी संतान, क्या करने आए, क्या करके जाना है और क्या साथ लेके जाना है, तो हर एक आत्मा अगर विचार करे कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो परिवर्तन हो सकता है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, ये गायन है, पर इसका अर्थ बाबा ने समझाया है। हर एक पॉइंट हमने सुना है, शास्त्रों में भी सुना है, महिमा में सुना है, पर उसका यथार्थ अर्थ क्या है वो बाबा ने बताया। उस यथार्थ अर्थ में जब हम टिकते हैं तो उसकी अनुभूति कर पाते हैं। पहले सिर्फ गाते थे, दुख हरता सुख करता, कैसे दुख हरते हैं, कैसे सुख देते हैं, ये आज हम अपने जीवन से देख सकते हैं। चारों तरफ तमो प्रधानता है, पर अगर आप बाप के साथ कंबाइंड हो तो आप एक अनोखी अनुभूति में चले जाते हो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हो। पांचों तत्वों पर आपकी जीत हो जाती है। कर्मेंद्रियां आपके वश हो जाती हैं, आप उनके वश नहीं होते। ये सब याद की यात्रा,
माना याद, माना वो जोड़ जिस जोड़ के आधार पर हम इस दुनिया में रहते भी नहीं रहेंगे। और जब हमारा हिसाब किताब सब पूरा हो जाएगा तो बाबा के साथ घर जाएंगे। उससे पहले पावन बनना है तो बेहद का वैराग्य धारण करना है। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो दूसरों के लिए हम एक उदाहरण बन सकते हैं, एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। इसलिए कहा चढ़ती कला तेरे भाने सब का भला, माना सबका भला हो सकता है अगर आप चढ़ती कला में होंगे। अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो दूसरे भी करने लगेंगे, क्योंकि कोई ना कोई एक दो को तो देख ही रहा है। भगवान दिखाई नहीं देता, मनुष्य दिखाई देता है। तो मनुष्य मनुष्य को देखकर बदल सकता है अगर आप अपना परिवर्तन श्रीमत पर मान करते हैं। तो चढ़ती कला से सबका भला कैसे होता है, इस पर जरूर विचार करना। अच्छा, आज का प्रश्न, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? कहा जाता है आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। माना आप अपने आप के साथ वफादारी करें, आप अपने आप के साथ सच्चे रहें। क्या आपका जीवन श्रीमत पर मान है? अगर है तो ये सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा अपनी मित्र अपनी शत्रु माना कैसे, इस पर भी विचार करें कि संगम युग पर जब दोनों बातें सामने हैं तो आपकी चॉइस कहाँ है? आप किस जगह जाने का निर्णय करते हैं? ऐसे कभी नहीं कहना कि हमें पता नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अगर कोई आत्मा कहती है कि मुझे पता नहीं इसका अर्थ क्या है, तो फिर ये अपने आप के साथ ही हम शत्रुता करते हैं, जानबूझ के ऐसा करते हैं। जबकि मालूम है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा करते हैं, तो अपने मित्र नहीं है। मित्र तभी कहे जाएंगे जब आप श्रीमत पर चले। तो इसलिए कहा आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। और सच्ची मित्रता है कि बाप की श्रीमत पर चलना और बाबा से पूरा वर्षा लेना, क्योंकि संगम युग पर दोनों तरफ की नॉलेज अभी आपकी बुद्धि में है, अच्छे की भी बुरे की भी, चॉइस आपकी है। कौन सा रास्ता अपनाते हो, मित्र बनते हो या शत्रु बनते हो, चॉइस आपकी है। बाबा ने हर बात पर श्रीमत दे दी है। श्रीमत पर चलोगे पावन बनोगे तो अपने मित्र हो, बाप से पूरा वर्षा लोगे। शत्रुता क्या है कि बाप का कहना ना मानना, बाप के कहे पर ना चलना, बाप के द्वारा दी हुई मत को ना मानकर दूसरी मत, मन मत और परमत पर चलना, ये है शत्रुता। मित्रता क्या है, शत्रुता क्या है, जरूर विचार करना। आज का गीत है तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। यूं तो ये गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। आधा कल्प ज्ञान नहीं चलता, इस पॉइंट पर ध्यान देना। आधा कल्प ज्ञान नहीं चलता, आधा कल्प जो एक जन्म में ज्ञान से आपने प्रारब्ध पाई वो चलती है। आधा कल्प भक्ति चलती है और फिर आधा कल्प ज्ञान की
प्रारब्ध चलती है। माना संगम पर आपने ज्ञान को जीवन में कितना धारण किया, कितना आपके जीवन में आया, उसके आधार पर, एक जन्म के आधार पर आपकी प्रारब्ध 21 जन्मों में आपने पाई, नहीं पाई, 20 जन्म की पाई, 16 जन्म की पाई, 15 जन्म की पाई, कितने जन्म की पाई, माना एक जन्म में आपने पुरुषार्थ कैसा किया, उसके आधार पर फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। ज्ञान नहीं चलता, ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है, 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, क्योंकि अगर आपने 84 जन्म लिए हैं तो आप अपना भला जरूर करेंगे, आप अपने मित्र जरूर बनेंगे, तो आपका भला होते सबका भला हो जाता है। ये अक्षर कहाँ ना कहाँ किसी शास्त्र में है, चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष। शास्त्रों में लिखा 40,000 वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष। कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मतें, अनेक धर्म। सत्युग में होती है एक मत। ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं ये सब सुनाया, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपकी बुद्धि अच्छी होती जाती है। तो बात तो बाबा समझा दे पर समझ ही नहीं आती है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये पहले क्यों नहीं सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है ना। अब पहले छोटे बच्चे को ABCD काका गागा ये पढ़ाएंगे, फिर जैसे जैसे उसकी बुद्धि बड़ी होती जाएगी और बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ वो पढ़ता जाएगा। तो स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गेन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गेन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो ना सके, बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे है, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते मैं आया हूं पतित से पावन बनाने, तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह ना सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। ये है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। सिर्फ ऐसे सुन लेने का ये ज्ञान नहीं है, समझने का ज्ञान है। और समझने के लिए बुद्धि को सरेंडर कर दो बाबा के आगे। जो बाबा सुना रहे हैं वो यथार्थ सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। तो ये है सब बुद्धि से समझने की बात है। और जो इस बातों को समझता है, मानता है, वो अपने जीवन में परिवर्तन भी देख सकता है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा तो समझ में कमी है, धारणाओं में कमी है। और धारणा सहज नहीं हो रही क्योंकि समझना नहीं चाह रहे। तो धारणा तो सहज होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा करा रहे हैं। भक्ति मार्ग में हम कहते थे आप आएंगे हम आप पर वारी जाएंगे, पर वारी जाने का समय तो एक ही जन्म आपको मिला है। बाकी सब कर्म कांड तो आप इतने जन्म करते ही आए हो, सिर्फ एक ही जन्म तो मिला है वारी जाने के लिए। तो क्यों ना बुद्धि को सरेंडर कर दे, और सरेंडर करते ही बुद्धि विशाल बुद्धि बन जाएगी। क्योंकि बाबा जो ज्ञान देंगे वो सहज समझ में आने लगेगा।
क्योंकि ये सारा ज्ञान बुद्धि से समझने का है। कोई लिखा पढ़ी करने वाला नहीं है, कोई पोथियां पढ़ने वाला नहीं है ये ज्ञान, ये सिर्फ समझने का है। इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। जो बच्चा बाबा को जानेगा, पहचानेगा, सुनेगा, उनसे समझेगा, उसी के दिल में प्यार होगा, उसी के दिल में रिगार्ड होगा। प्यार और रिगार्ड समझना पड़ता है कि वो कौन है। अगर उनको जान जाओगे, पहचान जाओगे, तो उनसे प्यार भी होगा और उनके प्रति रिगार्ड भी होगा, क्योंकि जहां प्यार वहां रिगार्ड, और जहां रिगार्ड वहां प्यार। हम सब कहते हैं हमारा ना बाबा के प्रति बड़ा रिगार्ड है, बड़ा प्यार है, लेकिन बाबा की मानते नहीं है, अपनी मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं। तो ये कैसे वाला प्यार और रिगार्ड है? कागजी प्यार और रिगार्ड तो नहीं है। सिर्फ अपने आप को यूं ही संतुष्ट तो नहीं किए जा रहे कि हाँ है, भगवान से तो सबका प्यार होता ही, सबका प्यार होता ही है, और सिर्फ बाबा से ही प्यार है, और डिफरेंस है। प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि उनको जानते हैं। तो जिसको जानता है प्यार तो वही होता है। और बाबा को अगर आप जान जाएंगे अच्छे से, तो प्यार होगा, रिगार्ड भी होगा। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। अब जैसे ही ये पॉइंट सुनते हैं ना, बीज रूप, तो महसूसता आनी चाहिए, उल्टा वृक्ष दिखाई देना चाहिए बुद्धि में। बीज रूप तो परम धाम में है वो बीज, और यहाँ पे जो है ये वृक्ष के अंदर है। कहाँ बैठे हैं ये हर एक के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, जितना वर्ल्ड में ज्ञान है उसका सागर है, सागर। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ज्ञान सब देते हैं, ज्ञान का सागर है। अगर हमें कोई भी ज्ञान इमर्ज करना है किसी भी चीज का, आप बीज से कंबाइंड हो जाओ, आप किसी भी चीज को बहुत सहजता से समझ जाएंगे। अगर कोई आपको एक बार में भी समझाएगा तो आपको बहुत सहजता से समझ आ जाएगा, क्योंकि आप बीज के साथ जुड़ गए, और बीज के साथ जुड़ने से हर बात सहज स्पष्ट हो जाती है, उसका मूल समझ में आ जाता है। और जब भी किसी चीज का मूल बुद्धि में आ जाता है तो विस्तार करना तो आता ही है सबको। हर चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि से समझने का है। और जितना आप बाबा को जान जाएंगे उतना प्यार बढ़ेगा, उतना रिगार्ड होगा, उतना ही योग लगेगा। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। अब कितने अच्छे पॉइंट है। प्रेम का सागर माना उनके पास तो बेशुमार है, सिर्फ कमी है तो लेने वालों में। वो तो दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। आत्मा अनुभूति कर सकती है आनंद की, आत्मा अनुभूति कर सकती है प्यार की, आत्मा ही अनुभूति कर सकती है शांति की। वो तो सागर है, चॉइस आपकी है। सागर के पास जाके खाली हाथ लौटना है या सागर के पास जाके भर के आना है। आपका ध्यान कहाँ है? अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो सागर के पास बैठे हुए भी आप खाली हैं। तो वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, गीता ज्ञान दाता, परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच। कौन कह रहा है? ये जब लाइन आती है बहुत अच्छी लगती है। गीता ज्ञान दाता, परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच, ये सब वो कह रहे हैं। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच, प्रेरणा से तो कुछ होता ही नहीं ना। उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं, और श्री कृष्ण जब है तो वो देश तो बाप ने बनाया है, और शिव बाबा आएंगे पराये देश में, तो जब श्री कृष्ण है तो बाप तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो तो अपना देश है। ओके,
क्योंकि सतयुग तो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है, तो वो अपना देश हो गया। और ये है जो रावण ने बनाया, ये है पराया देश, जिसमें सब आत्माएं उसके चंगुल में फंस गई, 5 विकारों के चंगुल में फंस गई। जब एक कंट्रास्ट क्लियर हो जाएगा तो सारी की सारी भ्रांतियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं, सतयुग तो कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है, सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वह हो ना सके, भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो ना सके, मनुष्य कह ना सके कि मैं रचता हूँ, मनुष्य ये कभी बोल ना सके कि ये सब कुछ मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सदगति दाता हूँ। तो जैसे ये पॉइंट्स आते हैं आपको फील होना चाहिए कि वो ज्ञान का सागर कैसे, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान अभी आपकी बुद्धि में है, उसमें भरा हुआ है। जैसे आप सुनाना शुरू करते हो तो आपको लगता नहीं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो वो बाबा ने दिए हैं तो आते हैं। अगर बाबा ज्ञान ना सुनाते तो आपके पास कहाँ से आते? तो वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, माना हर एक के लिए आपके दिल में इतना प्यार है। कैसे है? जब तक भाई भाई की वृत्ति नहीं आती तो हर एक के लिए प्यार कहाँ से आ जाएगा? तो प्रेम का सागर माना शिव बाबा, कैसे वो हमारे माता पिता और कैसे हमारे अंदर भी वो प्रेम स्वरूप हमको बना रहे। सर्व का सदगति दाता है, हर एक आत्मा का कल्याण करते, तत्वों तक का कल्याण कर देते हैं। कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो ये महिमा में दोनों कंट्रास्ट बताएं कि शिव बाबा की महिमा ये है, कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो ये पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार किया तो ये तुमने जीत पहनी। अगर कोई ये मान लेता है कि हाँ गीता शिव भगवान उवाच है ना कि कृष्ण भगवान उवाच, तो अगर ये मान ली बात तो तुमने जीत पहनी। मनुष्य कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं, माना कृष्ण के पिछाड़ी हैरान होते हैं, कहते हैं वो तो ये थे, वो तो ये थे, वो तो ये थे, जो आया दिल आया वो लगा दिया, जैसा दिल आया वो लगा दिया। तो जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार होते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वे समझते कृष्ण के पास जाना है, परंतु कृष्ण के पास जा ना सके। देखो कृष्ण के पिछाड़ी ऐसे मस्त होते हुए बलिहार जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें गला नहीं काटना चाहते, मस्त होना चाहते हैं। लेकिन शिव के पिछाड़ी उनके ऊपर बलिहार जाने के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हैं। माना बलि की बात हो रही है कि वहां बलि चढ़ते हैं, लेकिन कृष्ण के पिछाड़ी बलि नहीं चढ़ते हैं। परंतु कृष्ण के पास तो जा ना सके, कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है, वहां पे ऐसी कोई बलि की बात नहीं होती है। वहां तो मस्त रहते हैं, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, ऐसे गाते रहते हैं। वहां ऐसे मस्त होते हैं कि ऐसे हम गाते गाते ऐसे उन पे बलिहार चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन शिव के पिछाड़ी, देवियों के पिछाड़ी बलि की बात आती है ना, वंडरफुल बात। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, है ना। बलि माना अपने मैं रूपी गला काटना पड़ता है। शिव पर बलिहार जाने के लिए मैं रूपी गला काटना पड़ता है, देवियों के ऊपर बलिहार जाने के लिए मैं रूपी गला काटना पड़ता है। माना देवियां कौन? जो ज्ञान रतन बांट रही हैं, हम आत्माएं। तो अगर किसी को अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए तो मैं रूपी गला उसे काटना पड़ेगा। अब कृष्णपुरी में जाने के लिए वो कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते करते कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वहां ऐसे गले काटने वाली बात नहीं होती है, तो वहां ऐसे बलि चढ़ने वाली बात नहीं होती है। तो देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख रही हैं, तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो, और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। तो वो इसीलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। पहले शिव काशी कलवट खाते थे ना,
तो बलि चढ़ाते, वहां पे तलवार होती थी तो उसमें ऐसे। अभी वे तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। आपघात करते हैं माना खुद को मारते हैं, माना वो तलवार उसके ऊपर ऐसे अपने को रख देते हैं तो ऐसे मारते हैं अपने आप को, तो ये भी अपने साथ एक शत्रुता करते हैं। ये उसका उपाय है। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो। ये है मित्रता कि श्रीमत पर चलकर बाप पर बलि जाओ, माना बलिहार जाओ। बलि जाओ का अर्थ ये नहीं कि गला काटना, बलिहार जाओ उनके ऊपर, तो बाप से पूरा वर्षा लो। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। आपघात करते हो तो शत्रु हो, और अगर बलि चढ़ते हो, बलि कौन से वाला, बलिहार जाते हो, बाप की श्रीमत पर चलते हो, ये मित्रता है। भक्ति मार्ग में जीवात्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन भाव से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे। अपनी मत पर आधा कल्प चले, अब श्रीमत पर सदगति को पाना है, इसमें अपनी मत चल ना सके। अगर आपको सदगति चाहिए तो आप बाप की मत पर चलो, अपनी मत पर नहीं। बाप तो सिर्फ मत देते हैं। क्या लेते हैं हमसे? कुछ लेते हैं क्या? वो तो सिर्फ मत देते हैं, माना आपको राय देते हैं, आपको सुझाव देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बाप तो सिर्फ मत देते हैं। तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा, अमर लोक में। ये तो है ही मृत्यु लोक। ये राजवी तुम बच्चे ही जानते हो, 100 भी नंबर वार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं? टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं। ऐसे होता है ना, स्कूल में सबसे पहले प्रेयर क्लास होती है, प्रेयर की जाती है। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं। हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे कि हमको पास कराना, फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। टीचर पढ़ाते हैं और भगवान से ऐसे बंदगी करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छे नंबर ला देना, 2.25 रुपए का चढ़ा देंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे, टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप तो चाहेगा ही मेरा बच्चा पास हो, तो बाप की तो है ही अंडरस्टूड आशीर्वाद, है ही। हर बाप चाहेगा मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो, तो आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चे को चाहते हैं बच्चा आए तो उसको धन दो, तो ये आशीर्वाद हुई ना। ये एक कायदा है। बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है, तत्व भी तमो प्रधान ही होते जाते हैं। ये है ही दुखधाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है ना, समझ आती है ना हर चीज। बाप कहते जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी, लाइट। तो बाप कहते जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। अब लाइट माना ज्ञान, समझ, तो याद से लाइट वृद्धि को पाई। तो याद नहीं किया और कोई भी कर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। याद किया लाइट बढ़ेगी, याद नहीं किया और कोई भी कर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। याद करेंगे तो लाइट बढ़ जाएगी, माना समझ अच्छी आएगी। और याद कम करते हो, विक्रम कर लिया,
तो लाइट कम हो जाएगी। कितना वंडरफुल ज्ञान है, हर बात की समझ दी जाती है। तुम पुरुषार्थ करते हो सत्व प्रधान बनने का, ये बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रारब्ध। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है सत्युग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना। दास दासियां भी बहुत ही होंगे ना, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वे पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना। नया मकान बनता है तो दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहां तो सोने के महल बनते हैं, वे तो पुराने हो ना सके। सोना तो सदैव चमकता ही रहेगा, चमकता ही होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़ेगा। ये एक बार लगा दिया तो बस सफाई नहीं करनी, साफ तो जरूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में ये अंतिम जन्म है। इन आंखों से जो देखते हैं जानते हैं ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सत्युग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नहीं होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए, है ना। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लाइट आती है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, कैसे समझ बढ़ती जाती है, ऐसे ये है विचार सागर। ये पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी कोई कम थोड़ी है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा देती। 5-6 वर्ष पवित्र रहते, फिर माया गिरा देती। एक बार गिरे तो फिर व्यवस्था हो ना सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को वह मकान आदि भी याद है छोटेपन का। बाबा को वह मकान आदि भी याद है छोटेपन वाला, परंतु अभी तो वह सब नए मकान बन गए होंगे। बाबा कहते वो वाला मकान मुझे अभी भी याद है। अभी तो वहां सब नए मकान बन गए। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। बाप कहते अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना। मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है, वंडरफुल लाइफ है। यह है मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो, ये लक्ष्मियां कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वे गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव हो ही, है ना। तुम पवित्र बनते हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, तो तुम वैष्णव हो ही। जगत अम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, ब्रह्मा और सरस्वती, बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दी है ना, वह सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दिए। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख ना दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी कर्म कर लाइट कम नहीं करना है। माना अगर आप कोई गलती कर देते हो तो तुरंत लाइट कम हो जाएगी। कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना है, अपने साथ मित्रता रखनी है। आज का वरदान, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। एक है साक्षी और दृष्टा भव, माना देखना भी तो वैसे होना चाहिए ना, साक्षी होके। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। कैसे, सुनो ध्यान से। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है। अगर आप दूसरे की बात कट कर रहे हो, दूसरे को रिगार्ड नहीं दे रहे हो, तो आप अपना भी अपमान कर रहे हो, दूसरे का भी अपमान करते हो। क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है। तभी उसने किसी की बात को कट किया, और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। तो दोनों आ गए ना उसी चंगुल में। जो बात को कट करता है उसको उस समय अभिमान आया है, और जिसकी बात को उसने कट किया उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख, ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो। तो मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। ये भगवान के महावाक्य हैं। भगवान ने कहा है, परमात्मा महावाक्य हैं। आप रिगार्ड देना तो सीखें। आपको नाम मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, परमात्मा महावाक्य हैं। ये होता है निश्चय कि ये परमात्मा ने कहा हुआ है, तो ये तो सिर्फ होता ही होता है। कमी आप में है कि आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आज का स्लोगन, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से, वाह, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बना। ओम शांति।